Hello everyone. Today we are discussing graphs of trigonometric functions. यहाँ पे अब हम 6 trigonometric functions के graphs plot करेंगे और उनके graphs को study करेंगे. बेसिकली मतलब उनके graphs के basis पे हम अपने trigonometric functions की domain and range बताएंगे. मतलब यहाँ पे हम 6 trigonometric functions को plot करने के बाद उनकी domain and range को study करेंगे. अब यहाँ दो terms मैंने यूज करी है, domain range. तो पहले तो मैं आपको डोमेन और रेंज का मतलब बताऊं. डोमेन का मतलब होता है, डोमेन इज बेसिकली इनपुट एंड रेंज इज आउटपुट. तो इनपुट क्या मतलब, बेसिकली इनपुट इज दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है उसको हम डोमेन बोलते हैं या इनपुट कहते हैं. जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है. तो यहां पे जो जो x की वैल्यूज आप इंसर्ट करोगे, जो जो x की वैल्यू यहां पुट करोगे, वो आपकी डोमेन बनती है. ठीक है, समझ आ गई. x की वो वैल्यूज जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल्स टू 1/x, ये एक बड़ा बेसिक सा फंक्शन है. y इक्वल्स टू 1/x. तो यहां पे आप x की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0. यहां पे आप इनपुट में क्या क्या डाल सकते हो. अगर मैं यहां इसका टेबल बनाऊं, ये छोटी क्लास में हम ऐसे टेबल बनाते थे, वैल्यू टेबल. ये x एंड y, यहाँ x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी. x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये हाफ आएगी. x की वैल्यू 3 डालो तो 1/3. x की वैल्यू 4 तो 1/4. अच्छा, हाफ डालोगे, x की वैल्यू यहाँ हाफ डालो तो हाफ से रेसिप्रोकल होके वो 2. 1/3 डालोगे तो 3. 1/4 डालोगे तो 4. तो ये जो आप x की वैल्यूज डाल रहे हो. अच्छा, अब 0 डालो एक बार. अब 0 यहाँ पे नीचे डाल सकते, 1/0. तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0, इस x की वैल्यू 0 के लिए आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है. तो इसीलिए इसकी अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो ये जो x की वैल्यूज हैं, ये सारी, ये जो हम x की वैल्यूज यहां इंसर्ट कर रहे हैं, इसको बोला जाता है डोमेन. तो यहां पे डोमेन क्या हुआ, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल वैल्यूज. आप कोई भी रियल वैल्यूज डाल दो एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 पे वो फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है. तो इसका डोमेन समझ आ गई ना. डोमेन, पहले तो इस डोमेन वर्ड का मतलब समझना है. डोमेन इज योर इनपुट. जो x की वैल्यू आप डालोगे वो आपका डोमेन होगा. तो यहां पे आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, सिर्फ 0 नहीं डाल सकते. ये डोमेन होता है. और फिर बात होती है रेंज की. रेंज होता है आउटपुट, जो हमारा रिजल्ट होता है. जो रिजल्ट आएगा x की वैल्यू डालने पे, जो y की वैल्यू आती है, तो ये एक तरह से क्या आ गया, ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ y. ये जो x की y की वैल्यू आएगी, ये हमारा आउटपुट होता है. ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज. ठीक है, तो यहां पे रेंज भी क्या आएगा, यहां पे सब कुछ आ जाएगा. यहां इसका अगर देखा जाए रेंज, आप कोई भी रियल वैल्यू डाल दो. यहां पे इस 1/x में आप कोई भी रियल वैल्यू डालो तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, रियल ही आएगा ना. बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है. यहाँ x की आप कोई भी वैल्यू डाल दो बेटा, चाहे वो रैशनल डालो, इरैशनल डालो, कुछ भी डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, तो रिजल्ट में भी वो क्या देगा, आपको रियल ही देगा. हाँ, 0 नहीं डाल सकते और कभी 0 आएगा भी नहीं. x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसपे आपकी y की वैल्यू क्या आ जाए, 0. तो ऐसा आपका y कभी 0 भी नहीं आएगा. तो इसकी रेंज भी क्या हो गई, ऑल रियल एक्सेप्ट 0. फिर समझा देता हूं. डोमेन तो आपको समझ आ गई होगी. डोमेन क्या है, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड. बट ऐसा कोई x जिसपे y भी 0 हो जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल ना. y इक्वल्स टू 1/x में कोई ऐसा x सोचो जिसपे आपका y 0 हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. इसलिए इसकी रेंज भी क्या हो गई, r-0. तो डोमेन होता है हमारा इनपुट और रेंज होती है हमारी आउटपुट. ये बात समझ आ गई. जो जो वैल्यूज अब हम इंसर्ट करेंगे वो हमारा डोमेन बनेगा. जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा. तो इनपुट इज डोमेन, आउटपुट इज रेंज.
तो कोई भी फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो जो x की वैल्यूज डलती हैं वो क्या हो गया, डोमेन, और जो रिजल्ट y की वैल्यू आती है वो हमारा क्या हो जाएगा आपसे, रेंज। तो ये दो टर्म्स हैं डोमेन रेंज। इसको बहुत डिटेलिंग में हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें ये डोमेन रेंज को बहुत डिटेलिंग में समझेंगे। अभी तो ये बेसिक टर्म्स यूज होनी है हमारी यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज समझनी है हमने, तो इसलिए मैंने आपको डोमेन रेंज का बिग बेसिक सा आइडिया दे दिया कि डोमेन इज इनपुट एंड रेंज इज आउटपुट। ठीक है, अब देखते हैं इस बेसिस पे अब हमारे जो फंक्शंस हैं इनके ग्राफ्स विद देयर डोमेन एंड रेंज। पहले देखिए बेटा, फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स। अब y इक्वल्स टू साइन एक्स का पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, वैल्यू टेबल। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे x एंड y, ये जो पहली बात x जो है यहाँ पे हमारे एंगल्स होंगे, और साइन के यहाँ एंगल्स डिग्रीज में भी ले सकते हो एंड आप रेडियंस में भी ले सकते हो। तो चलो डिग्रीज में ले लेते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो अब मैं 30 का गैप ले रहा हूँ। 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 180 के बाद 30 का गैप 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300, 330, 360 डिग्री। तो 360 तक तो हमने ले लिया, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाती है। 360 डिग्री वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। बट अब 360 के आगे चलते हैं। चलो 360 प्लस 630 इज 390 डिग्री। 390 के बाद आपकी और हो जाएगा 390 प्लस 30 इज 420, देन 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 660, 690 एंड 720 डिग्री। 720 डिग्री का मतलब है यहाँ पे ये कंप्लीट 2 रेवोल्यूशंस हो जाएंगी। तो इनको पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं और फिर इन पे स्टडी करते हैं। देखो अब 0 डिग्री, 0 डिग्री तो आपको पता है साइन 0 इज 0, साइन 30 भी पता है हाफ, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यहाँ तक तो आपको पता है। बात होती है इनकी आगे की वैल्यूज की, बट इनकी आगे की वैल्यूज तो आपने पिछली वीडियोस में निकालना सीख लिया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक दो बता देता हूँ। साइन 120 डिग्री जिसको हमने निकाला था साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो साइन 120 को हम साइन 90 प्लस 30 लिखते हैं। अब साइन 90 प्लस 30, 90 पे तो चेंज हो जाता है, साइन चेंजेस टू कॉस, और ये आ जाता है कॉस 30। और कॉस 30 कितना होता है आपका, कॉस 30 इज √3/2, तो ये भी आ गया √3/2। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 90 प्लस 60, और चेंज हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना हो जाता है, हाफ। अच्छा उसके आगे साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री को तो बताया था ऐसे कर लो 180 प्लस 0 डिग्री। तो 180 पे चेंज तो नहीं होगा, ये साइन 0 हो जाएगा, पर 180 प्लस 0, 180 प्लस 0 वो थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने बताया था ना थर्ड क्वाड्रेंट ट्रीट कर लेगा, और इस हिसाब से साइन 0 डिग्री ये आ जाएगा माइनस, और 0 कितना होता है 0, तो माइनस ऑफ 0 इज 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह आप आगे की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू निकालनी हो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट यहां मैं आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज आप निकाल के देख, आप खुद निकालना, मैं आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज बता रहा हूं। -½ माइनस √3/2 या -1 माइनस √3/2 -½ 0, और उसके बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी फिर ½ √3/2 1 √3/2 ½ 0 -½ माइनस √3/2 -1 माइनस √3/2 -½ एंड 0। तो ये हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब किसी भी एंगल पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये मैंने 0 से 720 डिग्री तक निकाला, 2 रेवोल्यूशंस का। अच्छा एक बात इसमें ये बता दूं कि हाफ जो है, हाफ इज 0.5 और √3/2 है। √3/2 क्या होता था हमारा, √3/2 इज
अप्रोक्सीमेटली 0.87। तो √3/2 कितना हो जाएगा? 0.87। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। देखो इधर, अब यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210, सारी वैल्यूज डालोगे ना, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 660, 690 एंड 720। ये x है और ये हमारा y है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ एक ले लिया 1 एंड दिस इज -1। ये हमारा अप्रोक्सीमेट, ये हाफ और ये -1/2 और यहाँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 0 पे। साइन 0 इज 0, साइन 30 पे वैल्यू है हाफ, साइन 60 पे है √3/2 विच इज 0.87, लगभग 0.87 यहाँ होगा, 0.87 और इसको 0.5 ले लो। ठीक है, ये -0.5, यहाँ पे -0.87, तो 60 पे ये रहा 0.87। 90 पे कितना है? 1। 120 पे कितना है? देखो 120 पे √3/2 विच इज 0.87, मतलब ये रहा। 150 पे क्या वैल्यू है? हाफ। 180 पे कितनी है? 0। 210 पे कितनी वैल्यू आ गई? -0.5। 240 पे -√3/2 0, मतलब -0.87। 270 पे -1। 300 पे -√3/2। 330 पे -1/2। 360 पे 0। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ रही है। 390 पे आगे चलो, 390 पे फिर से हाफ। 420 पे 0.87। 450 पे 1। 480 पे 0.87। 510 पे फिर से 0.5, मतलब हाफ। 540 पे 0। 570 पे चेक करो, साथ के साथ चल रहा हूँ मैं, -1/2। 600 पे -0.87। 630 पे -1। 660 पे -0.87। 690 पे -1/2 एंड 720 पे 0। तो अगर इसको अब आपने एक फ्री हैंड आपने प्लॉट करना है तो ये फ्री हैंड ऐसे ही चलेगा। हाँ जी, ये फ्री हैंड यही बनेगा आपका। तो ये हमारा किसका ग्राफ है बेटा? साइन x का ग्राफ है। और इस ग्राफ में आपने 2-3 बातें समझनी हैं। अच्छा, एक पहली बात, ये ग्राफ पीछे भी जा सकता है, मतलब -30, -60, -90, -120, -150, -180, -210, -240, -270, -300 एंड -360। पहले तो मैं आपको इस ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊं तो आप पीछे का भी बड़ा इजीली प्लॉट कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी इस ग्राफ की पहली प्रॉपर्टी कि इट इज़ अ, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है जो कुछ इंटरवल्स के बाद रिपीट कर जाता है। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। विद पीरियड ऑफ 2π।
ये 2 पाई कह लो या 360 डिग्री कह लो, 2 पाई या 360 के बाद ये फंक्शन रिपीट कर जाता है। आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक देखो तो ये पूरी एक वेव बनी है आपकी, ये पूरी एक वेव है। और यही वेव आगे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अब क्या यही वेव बन रही है, ये देखो यही वेव आगे कंटिन्यू हुई। तो ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 360, ये जो पूरी एक कंप्लीट वेव है, यही आगे 360 से 720 पे यही चली है। तो 0 से 360 तक जो वैल्यूज़ थी, अब अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही वैल्यूज़ रिपीट हो गई हैं आपकी। देखो 0, हाफ, √3/2, 1, √3/2, हाफ, 0, माइनस हाफ, माइनस √3/2, -1, -√3, -0। ये बात समझ आ गई। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई और 360। तो ये एक वेव है, इसको हम बोलते हैं इट इज अ साइन वेव, ये एक साइन वेव है, ठीक है। और ये 2 पाई के इंटरवल के बाद क्या हो जाएगी, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये तो इसकी बात हुई, इसके ग्राफ के बारे में हमने ये चीज स्टडी करी है। अब यही वेव इधर भी चलेगी ऐसे पीछे। अब देखो ये कैसे होगा, मैं आपको बात बताता हूँ। ये आपने ना इसकी मेन बातें समझनी है। मेन बात समझनी है कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 कहाँ पे हो रहा है और -1 कहाँ पे हो रहा है। ये देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखो 90 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1, 180 पे क्या वैल्यू हुई, 0, 270 पे ये वैल्यू क्या हुई, -1, 360 पे ये वैल्यू क्या हो गई, 0, 450 पे ये वैल्यू क्या हो गई, 1, 540 पे क्या हो गई, 0, 630 पे ये वैल्यू क्या हो गई, -1 एंड 720 पे ये वैल्यू क्या है हमारी, 0। तो आपने इन्हीं वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। अब पीछे चलते हो, अब नेगेटिव जब होगा ये, तो 90 पे ये वैल्यू होगी -1, -90 पे, और -180 पे ये हो जाएगी 0, -270 पे ये वैल्यू हो जाएगी 1, और -360 पे ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये ऐसे, ये देखो ये अब ये वेव चल जाएगी, ये देखो ये बात समझ आई। 90 का गैप है, पहले 0 पे 0, 90 पे 1, फिर 180 पे 0, फिर उसमें 90 ऐड करो, 270 पे -1, फिर 270 में 90 ऐड करो, 360 पे 0, फिर 360 पे 90 ऐड करो, 450 पे 1, फिर 450 में 90 ऐड करो, 540 पे 0, फिर 540 में 90 ऐड करो, 630 पे -1, फिर 630 में 90 ऐड करोगे, 720 पे फिर से 0 हो रही है। तो ये पूरी एक कंप्लीट वेव है। तो ये एक पहली बात, ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखो अब यहां से लेके यहां तक ये कितना इंटरवल है, ये इंटरवल बताओ, ये इंटरवल है 360 डिग्री का। 360 चाहे नेगेटिव है, इंटरवल तो 360 का है, तो यहां भी ये एक कंप्लीट वेव बनी, ये भी 360, ये भी 360। तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड ऑफ 2 पाई। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई, और ये एक साइन वेव है। साइन वेव इसको हम कहते हैं, ये वेव चलती है, फ्री हैंड बनेगी, ठीक है। ये तो इसकी बात हो गई पीरियोडिसिटी की और साइन वेव के बारे में। अब इसकी डोमेन रेंज, इसकी मैंने आपको बताई थी, डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड है इसकी डोमेन। डोमेन होता है वो एक्स की वैल्यूज, दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब यहां आप एक्स की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो, यहां आप एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी एंगल। मतलब आप देखो ना, ये पूरी एक्स एक्सिस, पूरा एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ बन रहा है, नहीं बन रहा, पूरा एक्स एक्सिस है। तो यहां पे इसका डोमेन हो जाएगा आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर, या इसको हम -∞ टू इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। दिस इज डोमेन। और बात आती है इसकी रेंज की। रेंज, अब इसकी रेंज क्या है, रेंज जो है बेसिकली रेंज होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे, या इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। आप देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 तक है। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। और यहां पे लिखेंगे कि x इज लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -∞, बिकॉज डोमेन x पे होती है,
रेंज y पे होती है। तो यहाँ x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे जो इसकी रेंज है, जो इसका आउटपुट है, वो -1 से 1 के बीच में आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। तो ये भी कहीं ना कहीं आप ये चीज आप लिख सकते हो, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -1। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तभी तो वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ग्राफ। देख लो ना, सिर्फ -1 और 1 के बीच एक्स वाई की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1 और मिनिमम क्या है -1। ना ये 1 के ऊपर जा रहा है ना 1 के नीचे आ रहा है, इन बिटवीन 1 और -1 रह रही है वैल्यू। तो ये साइन एक्स की ग्राफ के बारे में था। समझ आया ये हमने कैसे की है साइन एक्स का ग्राफ? पहली बात हमने एक बात क्या समझी कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी है 2 पाई की, मतलब 360 डिग्री। यहां से लेके यहां तक 360 का जो हमने बनाया वही 360 का आगे सेम भी रिपीट हुआ। फिर और एक हमने क्या समझा कि ये एक वेव की तरह है। दूसरा हमने इसकी डोमेन समझी। इसकी डोमेन क्या है? कोई भी रियल वैल्यूज, आप कोई भी रियल वैल्यूज डाल सकते हो, कोई भी एंगल डाल सकते हो फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और सब पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 और -1 के बीच में लाई कर रही है। मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। और साइन एक्स का ग्राफ, ये चीज समझ आ गई? क्लियर है आपको ये साइन एक्स का पूरा ग्राफ? तो ये प्रॉपरली आप इसको देख के ड्रॉ करना। अब इसको मैं इसी चीज को थोड़ा आपको शॉर्ट में भी ये चीज ऐसे समझाया था ना मैंने। ये देखो, इधर देखो शॉर्ट में कैसे कि अगर ये ग्राफ आपको इतनी वैल्यूज ना बनानी हो तो आपको ग्राफ पे मेन वैल्यूज याद रखनी है। पहले आप बनाना 0, 90, 180, 270, 360। आप आगे भी लेके जा सकते हो, 90 और ऐड कर दो 450, 540, 540 में 90 ऐड करो 630, 630 में 90 ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 720 डिग्री। आप पीछे भी लेके जा सकते हो, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री एंड -450। चलो यहीं तक ही ले लेते हैं अब, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब 1 और -1, सिर्फ इसमें 1, -1 और 0 ही आएगा। 0 पे 0, साइन 90 1, साइन 90 तो आप सबको पता ही है 1 है, और साइन 180 डिग्री 0। ये याद रखना है कि साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 0। अब साइन 270 डिग्री वो -1, वो वैसे भी आपका देखो क्वाड्रेंट 270 है, 270 पे तो वैसे ही साइन नेगेटिव होता है हमारा, और 360 पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप वेव को, बस इस वेव को फॉलो। अब आगे 450 पे वो फिर से क्या वैल्यू दे देगा? 1, 540 पे 0, 630 पे -1, 720 पे 0। तो ये आपका वेव बन गई। अब यही वेव इधर चलानी है तो ऑब्वियसली बात है, ये वेव नीचे आ रही है तो 90 पे -1 होगा। अब यहां से ये इधर जाएगी तो फिर 0, 0 के बाद -270 पे फिर से 1 और 360 में फिर से 0। अब ये वेव इधर कंप्लीट कर दो तो ये साइन एक्स का एक वेव बन जाएगी। समझ आ गई बात? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ हुआ। अभी ये हमने स्टडी की है, इसके बेसिस पे आगे और भी एक दो बातें समझेंगे। यहाँ पे हमने एक बात सब ध्यान से समझो कि साइन एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, ये चीज समझो। साइन एक तो इस पे 0 हो रहा है, 0 पे तो 0 है, 180 पे 0 हो रहा है, साइन 0 इज 0। साइन आगे कहाँ हो रहा है? 180 पे भी 0 है, और साइन 0 किस पे हो रहा है? साइन 360 पे भी 0 है, और साइन 0 कहाँ पे है? 540 पे भी 0 है, साइन 720 पे भी 0 है। ये सारे अगर आप देखो 180 के मल्टीपल्स हैं। 180 का डबल, 180 का 3 टाइम्स, 180 का 4 टाइम्स। तो यहां से एक रिजल्ट और आ जाएगा, साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। साइन n पाई जो है वो आपका 0 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ जनरल सोल्यूशन। ये एक जनरल वैल्यू है, ये जनरल सोल्यूशन है कि साइन n पाई, n की यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ n कैन बी एनी इंटीजर। तो यहाँ n कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब n की वैल्यू अगर 0 है, सपोज n इज 0, तो 0 इंटू पाई इज 0, साइन 0 इज 0। ये देखो n की वैल्यू 1,
तो 1 × पाई होता है हमारा 180 डिग्री ना, तो साइन पाई आ जाएगा। साइन 180 इज अगेन 0। साइन 2 पाई इज 360 डिग्री 0। साइन 3 पाई होता है 540 0। साइन 4 पाई हो जाता है 720 0। साइन अगर अच्छा यहां पे ले लो -1, तो ये आ जाएगा साइन माइनस पाई, मतलब साइन -180 डिग्री। साइन -180 डिग्री पे 0, देखो 0 ही है ना। साइन -2 पाई मतलब -360 डिग्री, यहाँ पे भी क्या है 0। तो ये अब आपको एक जनरल सोल्यूशन समझना है, दैट साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एक 5th प्रॉपर्टी समझ लेना। मैंने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। पहली प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको पीरियोडिसिटी की। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको किसकी लिखाई थी कि एक साइन वेव कहते हैं इसको। तीसरा मैंने इसका आपको डोमेन लिखवाया था। चौथा मैंने आपको इस ग्राफ का रेंज लिखवाया था। पांचवा इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिखवाई थी। और 6th अब आप एक जनरल सोल्यूशन लिख लोगे कि साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ये अब ढंग से हमने समझ लिए, इस बेसिस पे हम आगे अब cos x, tan x, cosecant x, secant x सबके बनाएंगे। चलिए अगला देखो y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ। सेकेंड फंक्शन इज y इक्वल्स टू cos x। देखो बेटा cos x का वही 0 से 720 पे मैंने ऑलरेडी वैल्यूज लिख दी हैं, बट चलो ये तो हमें पता ही है। cos 0 कितना होता है 1, cos 30 इज √3/2, cos 60 हाफ, cos 90 0, इतना तो पता है। बट आगे की चलो वैल्यूज हैं, जैसे cos 120 डिग्री, तो cos 120 इज cos 90 प्लस 30। अब cos 90 प्लस 30, पहली बात तो 90 पे चेंज हो जाता है, cos चेंजेस टू साइन, आ जाएगा साइन 30। बट 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 इज माइनस हाफ। इसी तरह cos हम निकालते हैं 150 डिग्री, 150 डिग्री इज cos 90 प्लस 60। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 इज माइनस √3/2। cos 180 डिग्री, cos 180 इज cos 180 प्लस 0 डिग्री, और ये अब हमारा cos 180 पे चेंज नहीं होता, ये हो जाएगा cos 0। बट 180 प्लस थीटा, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट मानेंगे, और cos वहां पे नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 है, तो वो -1 आ जाएगा। इसी तरह आप आगे की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आ गई बात? तो ये सारे हमने एक टेबल बना लिया फ्रॉम 0 टू 720 का। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे जैसे पहले प्लॉटिंग करी थी। तो सबसे पहले देखो इधर 0, 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 630, 660, 690 एंड 720। ये x एक्सिस है हमारा। और इसी तरह यहाँ पे एक वैल्यू है 1 और ये वैल्यू -1। ठीक है, ये 0.5, ये -0.5, और ये हमारा 0.87, और ये -0.87। प्रीवियस पीछे की जो वैल्यूज़ हैं नेगेटिव वैल्यूज़ वो बाद में देखेंगे। ये y एक्सिस। अब 0 पे cos 0 पे वैल्यू है 1 है, सबसे पहली वैल्यू तो 1 है cos 0 पे। 30 पे वो वैल्यू है √3/2। √3/2 मैंने आपको बताया, √3/2 इज 0.87, ये रहा। 60 पे हाफ, 90 पे 0, 120 पे -0.5, 150 पे -√3/2, और 180 पे -1, 210 पे ये देखो -√3/2, नहीं सॉरी -√3/2 तो मतलब -0.87, 240 पे -1/2, 270 पे 0, फिर हाफ, 300 पे, 360 पे देखो ऊपर, नहीं 3 बीच में 330 मिस हो गया, सॉरी, यहाँ पे आएगा 330, ये 36, अब सारी वैल्यूज आगे की चेंज हो जाएंगी, तो चलो साथ के साथ 330 पे 0.87,
फिर 360 पे 360 पे 1, 390 पे 390 पे है √3/2, वही मतलब 0.87, 390 के बाद 420 पे वैल्यू कितनी है, 420 पे 0.5, फिर 450 पे 0, फिर 480 पे -0.5, फिर 510 पे -√3/2 मतलब -0.87, फिर 540 पे -1, फिर 540 के बाद 570 पे -0.87, फिर 600 पे माइनस हाफ, और 630 पे 630 पे 0, और 630 के बाद 660, फिर से हाफ, और फिर 720 पे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आपने एक बात नोटिस करी हो, ये भी क्या आपको लग रही है, ये कुछ वैसी वेव ही तो दिख रही है। ये अब आप थोड़ा ये फ्री हैंड बनाओगे, ये एक फ्री हैंड बनती है, ये एक वेव बन गई हमारी। तो ये हमारी वेव बनी। तो ये वेव अब कहाँ से कहाँ तक है, देखो है ये भी आपकी वही पीरियोडिक ही है। अगर आप 0 से 360 को देखो एक बार, यहाँ ये 0 है और ये रहा 360, यहाँ से लेके जो वेव है ये ऐसे वेव है, यही तो आगे बनी है। मतलब अगर पीछे भी ये वेव चलती तो ऐसे ही चलेगी। अगर यहाँ पे -30, -60, -90, -120, -150, -180, -210, -240, -270, -300, तो यही वेव को अगर पीछे देखो, अब ये पता क्या होगा, -30 पे ये वैल्यू होगी 0.87, 0.87 एंड 0.5 है ना, तो -30 पे वैल्यू होगी ये, -60 पे वैल्यू होगी 0.5, -90 इज 0। ये देखो वेव ऐसी कंप्लीट हो रही है। अब आगे चलोगे ना, ये नीचे से ऐसे आ जाएगी, तो -120 पे वैल्यू होगी -0.5, फिर इसके आगे -150 पे ये -0.87 मतलब -√3/2, -180 पे वैल्यू हो जाएगी -1, फिर -210 पे ये फिर से क्या हो जाएगी -0.87, 240 पे -0.5, और 270 पे फिर से 0, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आपकी एक ये वेव है, और ये वेव ऐसे ये कंटिन्यू करता हो जाएगी ऐसे, ये कंटिन्यूस है, कहीं भी जा सकती है ये। तो यहाँ पे आपने क्या क्या बातें समझी कि अगेन इट इज अ periodic function with period 2π और 360 डिग्री। ठीक है, हर 2π के बाद ये रिपीट हो रही है, मतलब 360 के बाद ये रिपीट हो रही है हर 360 डिग्री के बाद, 0 से 360 के बाद, फिर यहाँ से 360 के बाद। तो आप ये हमेशा देखो ये एक रिपीट होगी। इसको भी ये क्या एक वेवी कर्व है, ये एक वेव है, इसको हम जैसे उसको साइन वेव कहते थे, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज कोसाइन वेव। वो साइन वेव थी, ये कोसाइन वेव है। ठीक है, बात आई इसकी फिर डोमेन रेंज की। इसकी डोमेन क्या मैंने आपको बताई थी, डोमेन और रेंज। डोमेन था हमारा इनपुट, आप यहां x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो। यहां आप x की कोई वैल्यू पुट कर लो, कोई भी आप पुट करके देख लो, कोई भी डिग्री, मतलब ये यहां से -∞ से इन्फिनिटी, तो इसकी रियल भी कह सकते हो, -∞ टू इन्फिनिटी भी कह सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -∞ एंड लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। एंड फोर्थ हमारी है इसकी रेंज। रेंज है इसका आउटपुट, क्या वैल्यूज आ रही हैं। अगेन वही बात देखो, 1 और -1, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, तो रेंज इसकी कहां से कहां तक लाई कर रही है, -1 से 1 तक। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज। तो इसकी रेंज भी समझ आ गई। और इसकी फिफ्थ एक फिर मैंने बताई थी कि इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू,
मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू इज -1। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू इज -1। ठीक है, ये तो इसके ग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में, इसकी कोसाइन और साइन वेव के बारे में, डोमेन, रेंज और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के बारे में। अब इसके बाद आपने एक चीज देखनी कि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है। जैसे साइन में भी हमने चेक किया था ना ये, अब ये आप इसमें देखो ये कहाँ पे जीरो हो रहा है। ये एक यहाँ पे जीरो हुआ, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये इस पे एक जीरो हुआ, एक इस पे जीरो हुआ, एक ये इस पे ज़ीरो हुआ, और 0 0 0 ये पीछे यहाँ भी हुआ, और एक यहाँ भी ज़ीरो हुआ। मतलब 90, 270, 450, 630 इन सब पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये इसको हम इसका जनरल सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन कहते हैं हम, इसका जनरल सोल्यूशन अब कैसे लिखेंगे देखो इधर, ये देखो। ठीक है, इसका मैं जनरल सोल्यूशन यहीं पे आपको लिखवा देता हूं कि cos 0 कहाँ पे है, cos 2n + 1 π/2, cos 2n + 1 π/2 जो है वो 0 है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे एक बार n की वैल्यू 0 डालो, अगर n यहाँ पे 0 है आपका, तो 0 का मतलब है 0 + 1, 0 + 1 इज 1, 1 × π/2 इज π/2, मतलब ये 90 डिग्री ना, इसको 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। तो पहले अगर n की वैल्यू 0 ली तो ये हमारा π/2 पे 0 आ रहा है। इफ n इज 2, अब n की वैल्यू 1 लो, अब तो 1 लेने पे 1 का मतलब है 2 + 1 इज 3 π/2, 3 π/2 का मतलब होता है 3 π/2 इज 270 डिग्री, तो 270 पे भी कॉस क्या आ रहा था हमारा 0। अब n की वैल्यू आप लो एक बार 2 2 = 4 + 1 इज 5 π/2, 5 π/2 होता है 450 डिग्री, ये 5 π/2 होता है, 5 π/2 पे भी कॉस क्या है 0 है। 5 π/2 के बाद आप n की वैल्यू यहाँ पे अब लो 3 2 = 6, 6 + 1 7 π/2, ये रहा 7 π/2, 7 π/2 इज 630, उस पे भी कॉस क्या है 0। तो कॉस हर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे 0 होता है, इसको हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। वहां पे कॉस की वैल्यू हमेशा 0 है, चाहे वो कॉस अब π/2 हो, कॉस π/2, कॉस 3 π/2, कॉस 5 π/2, कॉस 7 π/2, कॉस 9 π/2, कॉस 11 π/2, कॉस 13 π/2, कॉस 15 π/2, कॉस 17 π/2, कॉस 19 π/2, कॉस 21 π/2, हर ऑड मल्टीपल्स π/2 के ऑड मल्टीपल पे कॉस क्या वैल्यू देगा 0, बिकॉज ये एक वेव बनेगी और ये वेव आगे कंटिन्यू होती जाएगी, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 है। ये जनरल सोल्यूशन है, लेटर ऑन बहुत काम में, बाद में बड़े यूज में आना है ये, तो इसलिए इसको अभी ये ध्यान रखना, इसको समझना। अब एक वैल्यू, एक बात और देखो यहाँ पे, एक हम जनरल सोल्यूशन एक और लिखते हैं यहाँ पे, cos n pi इज -1 की पावर n। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, cos n pi इज -1 की पावर n। ये क्या हुआ, आप एक बार यहां पे अब -1 की पावर n, अब ऑड पावर्स होंगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना, और इवन पावर्स होंगी तो, क्योंकि -1 की कोई भी इवन पावर्स लो तो 1 होगा। अब आप देखो, सबसे पहले यहां पे आप एक बार n की वैल्यू 0 ले लो। n की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, चलो यहां मैं अभी ये इसी पॉजिटिव साइड के देखो, आप n की वैल्यू 0 लो, तो n की वैल्यू 0 मतलब cos 0, -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 इज 1, तो cos 0 पे हमारा ग्राफ 1 वैल्यू दे रहा था। अच्छा, अब n की वैल्यू 2 लो, अभी मैं इवन ले रहा हूँ, 2 पाई मतलब -1 का स्क्वायर विच इज 1, तो 2 पाई होता है 360 डिग्री, 360 देखो 360 पे क्या वैल्यू आई, 360 पे वैल्यू थी 1। cos 4 पाई, cos 4 पाई इज -1 की पावर 4 अगेन 1, तो 4 पाई क्या हो जाएगा, 360 का डबल 720, तो 720 हमने बनाया नहीं था, 720 पे भी ये आगे क्या आती वैल्यू 1 आती। इसी तरह cos 6 पाई अगेन 1, cos 8 पाई ये भी 1, तो cos हर इवन पाई पे
इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या वैल्यू आ रही है 1। अब ऑड मल्टीपल n की वैल्यू 1 लो तो कॉस पाई इज -1 की पावर 1 दैट इज -1 मतलब कॉस 180 डिग्री। ये देखो कॉस 180 डिग्री 180 पे क्या वैल्यू आई -1। कॉस 3 पाई -1 का क्यूब अगेन -1। कॉस 5 पाई -1। कॉस 7 पाई -1। कॉस 9 पाई -1। तो यहाँ पे अब कॉस के बारे में आप समझे तो कॉस की ये बड़ी इंपॉर्टेंट जनरल सोल्यूशन है। एक ये वाला कॉस n पाई इज -1 की पावर n और एक कॉस 2n + 1 π/2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कॉस का ग्राफ के बारे में था। और ये इसको अगर आप देखो बेटा मैं आपको फिर ये चीज़ एक बता दूं कि कॉस की पहली बात ये एक पीरियोडिक फंक्शन था जिसकी पीरियोडिसिटी कितनी है 2 पाई या 360 डिग्री। दूसरा इसको हम कोसाइन वेव भी बोलते हैं। तीसरा इसकी डोमेन क्या थी आर पूरी रियल वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी या इसको हम x इज ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या वैल्यूज आ रही थी -1 से 1 तक ही मैक्सिमम 1 था और इसको हम मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 वही साइन जैसे साइन का था। अच्छा 6th अब इसके बाद मैंने इसके जनरल सोल्यूशन के बारे में आपको क्या भी बताया था। एक तो बताया था cos 2n + 1 π/2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है cos π/2 हो cos 3 π/2 cos 5 π/2 cos 7 π/2 cos 9 π/2 कोई भी ऑड मल्टीपल हो cos हमेशा क्या वैल्यू देगा 0। और cos n पाई इज -1 की पावर n। इसको जनरल हमने एक n की टर्म्स में ये बनाए होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू इवन लेते हो सबसे पहले 0 लोगे फिर आगे cos 2 पाई cos 4 पाई cos 6 पाई cos 8 पाई इन सब पे ये -1 की पावर इवन तो 1 हो जाएगा। और अगर ऑड लेते हो cos पाई cos 3 पाई cos 5 पाई cos 7 पाई एंड सो ऑन ये वैल्यू हमेशा क्या होगी -1। तो इन दो वैल्यूज को लेके यूज करके आप कॉस का ग्राफ भी बना सकते हो। तो ये कॉस के ग्राफ की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। देखो बेटा ये प्रॉपर्टीज आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहे होती हैं। हमें यहाँ से पता लग जाता है कि भाई ग्राफ से तो हम बहुत चीजें सॉल्व कर पाएंगे आगे। आप जेई के क्वेश्चन जो हैं आईआईटी जेई के क्वेश्चन तो आधे से ज्यादा हम ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। जेई के जितने भी क्वेश्चन है वो सब ग्राफ से आधे ज्यादा ट्रिगो के क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से हो जाते हैं। वहां पे ग्राफ बड़ा यूजफुल होता है इसलिए ये ग्राफ्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। तो एक हमने साइन का पढ़ा कॉस का पढ़ा। थर्ड देखिए बेटा थर्ड फंक्शन इज y इक्वल्स टू 10x। तो पहले सबसे पहले वही इसका वैल्यू इसकी वैल्यूज निकालते हैं। ये x है हमारा और ये y। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लेना है वो 0 पे 30 डिग्री यहाँ 45 भी लेते हैं क्योंकि tan 45 1 होता है ना तो 45 भी ले रहे हैं। 60 90 120 135 150 180 210 225 240 एंड 270 डिग्री। ठीक है अभी यहीं तक ही मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम tan 0 इज 0 बेटा ये तो पता ही है। tan 30 1/√3 और 1/√3 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/√3 रैशनलाइज करके √3/3 1.73/3 लगभग 0.58 हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो अब 1/√3 की वैल्यू 0.58 tan 45 1 और ये हमारा √3 और √3 की तो आपको पता ही है 1.73। बात आती है tan 90।
tan 90 नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी हम लिख देते हैं। बट मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, एक बार आप निकालो tan 90 माइनस जीरो, और एक बार जैसे मुझे tan 90 निकालना है, tan 90, तो tan 90 इज tan 90 माइनस जीरो भी हो सकता है, और tan 90 को हम tan 90 प्लस जीरो भी लिख सकते हैं ना। अब tan 90 माइनस थीटा, तो tan चेंज हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, ठीक है, कॉट। और कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेंगे, 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कॉट जीरो हो जाएगा। और जब इसको ये क्या 90 प्लस जीरो, tan चेंजेस टू कॉट, तो कॉट जीरो हो जाएगा, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और कॉट जीरो हमारा क्या होता है, कॉट जीरो इज इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इसीलिए tan जो है, tan 90 की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी भी होती है और माइनस इन्फिनिटी भी होती है। तो अगर कभी tan 90 माइनस जीरो लिया हुआ है, 90 माइनस जीरो लिया होगा तो वो इन्फिनिटी है, tan 90 प्लस जीरो लिया होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, 90 प्लस जीरो और 90 माइनस जीरो। तो ये इसको यहाँ पे अब मैं अब ऐसे लिख दूंगा, ये चीज, इसको यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, इसको ऐसे समझा देते हैं फिर से। यहाँ पे tan 90 माइनस जीरो, tan 90 माइनस जीरो क्या था हमारा अभी, इन्फिनिटी, और tan 90 प्लस जीरो वो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके आगे अब tan 120 डिग्री, tan 120 निकालना है, tan 120 इज tan 90 प्लस 30, tan 9 चेंज हो जाएगा, चेंज के इसमें कॉट में cot 30 और नेगेटिव आ जाएगा, माइनस cot 30, माइनस cot 30 कितना होता है, माइनस √3, तो ये माइनस √3 आ जाएगा। इसी तरह tan 135 भी निकालना है, tan 135 हो जाएगा हमारा -1, tan 135 इज -1, tan 150, ठीक है, ये निकालने तो आपको आते ही है ना, tan 150 इज -1/√3। अच्छा, और tan 180 अब आपको निकालना है, जैसे tan 180 माइनस जीरो भी करके देख लो, tan 180 प्लस जीरो भी करके देख लो। अगर आपको देखो ये प्रॉब्लम आ रही है तो 180 माइनस जीरो, कौन ये पहले तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा tan जीरो और नेगेटिव आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और ये आपका 180 प्लस जीरो, तो ये tan जीरो ही होगा, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा, tan जीरो जीरो ही होता है, माइनस ऑफ जीरो इज जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, तो जीरो के आगे प्लस माइनस लगने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये चीज जीरो ही होती है। 210 डिग्री पे ये फिर से क्या आ जाएगा, 1/√3, 225 पे ये वैल्यू 1, 240 पे ये वैल्यू √3, और 270 पे फिर से ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो tan 270 माइनस जीरो, और एक हो जाएगा tan 270 प्लस जीरो, तो यहाँ पे ये चीज इन्फिनिटी और यहाँ पे ये चीज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ से, ये तो हमने tan की कुछ वैल्यूज ले ली फ्रॉम 0 to 270 डिग्रीज पे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक वैल्यूज अब हम नेगेटिव साइड भी थोड़ी लेना चाहते हैं, मतलब नेगेटिव साइड मतलब -30 डिग्री पे मैं ले रहा हूँ, -30, -45, -60 एंड -90 पे। अब tan -30, माइनस में तो वैसे माइनस बाहर आ जाता है tan में, तो ये tan 30 हो जाएगा, और tan 30 कितना होता है, -1/√3, तो ये चीज़ आ गई -1/√3। इसी तरह tan -45, तो tan 45 तो -1, tan -60 तो tan 60 -√3। और बात आती है अब tan -90, tan -90 इज tan 90। अब tan 90 की फिर दो वैल्यूज आ रही थी, tan 90 की एक इन्फिनिटी आ रही थी और एक क्या आ रही थी, माइनस इन्फिनिटी ना। तो यहां से अगर आप ये देखो, दो बातें होंगी, tan 90 माइनस जीरो और tan 90 प्लस जीरो, और 90 माइनस जीरो पे tan 90 माइनस जीरो पे इन्फिनिटी थी, तो अब वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, और 90 प्लस जीरो पे माइनस और ऑलरेडी एक माइनस इन्फिनिटी, ये चीज हो जाएगी इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे ये हमारा ऐसे कुछ बन जाएगा, tan
इसको ऐसे ले लो, -90 -0 और -tan90 + 0। तो इस पे ये चीज़ है -इन्फिनिटी और इस पे ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये अब हमने कुछ tan की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स दोनों ले ली। अब हम tan को क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले चलिए 0 डिग्री 30, हाँ पहले 30 60 90 120 150 180 210 240 270 -30 -60, या इसको ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, बनाने में हमारे लिए आसानी होगी। 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 -30 -60 एंड -90। 45 ले रहे हैं एक, तो 45 इन दोनों का आधा, यहाँ बीच में 45 डिग्री आ जाएगा। फिर एक हमने वैल्यू ली थी 135 डिग्री, वो इधर आ जाएगा 135 135 के बाद 225, ये 225 बाई 210 और 240 के बीच में 225, एंड एक और कौन सी वैल्यू ली है हमने, एंड -45 लिए, वो इधर आ जाएगा -45। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब tan 0 इज 0, tan 0 तो हमारा भाई 0 था। tan 30 वो है 1/√3, 1/√3 की वैल्यू है 0.58, 0.58, ये 1 है, ये -1 है, 0.58 लगभग यहाँ पे होगा ना, 0.58 45, tan 45 पे वैल्यू है 1, 60 पे 1.73, 1.73, ये अगर ये 1 है, ये 2 है, ये ऐसे -2, तो -1.73 इधर होगी और एक 1.73 इधर होगा, तो ये आ जाएगा ना। अच्छा, अब 90 पे 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से थोड़ा सा भी कम कर लो तो वो वैल्यू है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो पता नहीं अब कहाँ पे है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 90 प्लस में वो चीज़ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पहले तो देखो, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी आ रहा है वहाँ एक इमेजिनरी लाइन प्लॉट कर देना। मैं आपको उसका लॉजिक भी बता देता हूँ। एक यहाँ पे आ रहा है, एक 270 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन प्लॉट कर दी। अब देखो, ये ग्राफ ऐसे है। अब ये 90 माइनस थीटा पे, मतलब 90 माइनस 0 पे ये चीज़ इन्फिनिटी को जा रही है। इन्फिनिटी का मतलब है ये चीज़ इसको ऐसे चलती जाएगी। अब ये हटा रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ पे ये ऐसे इसके साथ चलता जाएगा। ये हटा देते हैं, यहाँ अब हमें पता तो है ही, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। ये ऐसे चलता जाएगा, बट ये कभी इसको टच नहीं करेगा। ये इसके साथ ऐसे ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। ठीक है, ये हमारा ये ठीक है, ये हुआ, यहाँ तक हो गया। अब फिर है माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी यहाँ नीचे से स्टार्ट होगी कहीं, कोई नहीं, -√3, 120 पे है -√3, मतलब -1.73 ये रहा। 135 पे है -1 ये रहा। 150 पे है -1 ये रहा। और 150 पे क्या होती है, -0.58, -0.58 ये रहा। 180 पे कितना है, 0। 210 पे 0.58, 225 पे 1, 240 पे 1.73 और 270 पे फिर से प्लस इन्फिनिटी। तो ये देखो, अब ये ना ऐसे आएगा ग्राफ। ये अगर आप थोड़ा सा इसको समझ पा रहे हो, ये ऐसे आके ऐसे चला जाएगा। ये ना तो इसको कभी टच करेगा, ना ही नीचे कभी टच होगा।
तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक जी। और अब इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ, तो -30 पे -1/√3, -1/√3 इज ये रहा, -45 पे -1, -60 पे -√3, और -90 पे फिर ये इमेजिनरी है, और वहाँ पे देखो 90 माइनस पे -∞। तो ये अब आपका ये यहाँ से ये इधर कंप्लीट हो जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा। थोड़ा और क्लीन अगर इसको बनाए, तो ये tan x का ग्राफ हो जाता है। तो y = tan x की ये चीज़ एज अ ग्राफ समझ आ गई बात। तो इसके बारे में हमने अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या समझी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारी जो है, ये अब हटा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट, ये भी इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विद periodicity ऑफ, ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। आप देखो ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये -90 से 90, तो -90 से 90 कोई चीज़ कितनी हो जाती है, 180 डिग्री की हो गई। ये अच्छा 90 से 270, 90 से 270, ये भी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो क्या पीरियोडिसिटी हो गई यहाँ पे, इसकी पीरियोडिसिटी है पाई की या 180 डिग्री की। ये बात समझ आ गई। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, 180 डिग्री। ठीक है, बाकी इसका कोई ऐसा सच नेम नहीं होता, जैसे वहाँ पे उसका साइन वेव या कोसाइन वेव था, यहाँ ऐसा नहीं है। बात आती है इसकी डोमेन रेंज की, इसकी डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन है मतलब यहाँ आप x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सक रहे हो। आप यहाँ पे x की सारी वैल्यू पुट कर रहे हो, या x की किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन है, सब पे डिफाइन है एक्सेप्ट 90 पे और 270 पे एंड सो ऑन -90 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे एक जनरल एक बात बताओ, थोड़ा सोच के देखो कि tan x जो है वो है sin x अपॉन cos x। ये बात तो समझ आ गई। तो कि tan x इज sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पे हमारी एक बात पता है आपको कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos x इज नॉट इक्वल टू 0। cos कभी 0 नहीं होना चाहिए। cos मुझे बताओ 0 होता कब था, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि cos 0 था ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि cos x इज नॉट इक्वल टू cos 2n+1 π/2। ये मैंने cos 0 की वैल्यू लिख दी 2n+1 π/2। cos से cos हट गया, यहाँ से आ गया x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। मतलब cos π/2 नहीं होना चाहिए, cos 3 π/2, cos 5 π/2, cos 7 π/2, cos 9 π/2, cos 11 π/2। लॉजिक समझ आया। ये लॉजिक है कि tan x is sin x अपॉन cos x where denominator is not equal to 0। अब 0 cos की वैल्यू कब होती है, 2n+1 π/2 पे। ये आपको प्रीवियसली मैंने cos x के ग्राफ से बताया था। cos से cos हट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। तो x 2n+1 π/2 नहीं है, बाकी x सब कुछ है। तो इसकी जो डोमेन आएगी, इसकी डोमेन है ऑल रियल माइनस 2n+1 π/2, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। फिर बता रहा हूं 2n+1 π/2 को यहां क्या बोला जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सारी रियल में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस कर दो, वो डोमेन आ जाती है। एंड थर्ड है इसकी रेंज। इसकी रेंज है, रेंज मतलब ये कहां से y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, ये y है हमारा, y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, y की वैल्यू तो सारी लाई कर रही है। y की वैल्यू आ रही है -∞ से इन्फिनिटी तक। y तो बहुत y की मिनिमम वैल्यू क्या है, -∞, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी। तो यहां पे जो इसकी रेंज आ रही है दैट इज -∞ टू इन्फिनिटी। ये बात समझ आ गई।
तो ये इसकी पहली बात, पहली प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी कितनी है पाई की, डोमेन क्या है r-2n+1 π/2 ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। उसका मैंने लॉजिक ये बता दिया कि x 2n+1 π/2 नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, और रेंज जो है वो -∞ से इन्फिनिटी आ रही है। और चौथी एक बात, इसका भी जनरल सोल्यूशन यहां निकाल लेते हैं। ये जीरो कहां पे हो रहा है, देखो 0 पे 180 पे, ये देखो 0 पे 180 पे, हर इन पे 0 हो रहा है। मतलब इसको हम लिखेंगे tan n पाई इक्वल्स टू 0, tan n पाई इक्वल्स टू 0। देखो n की वैल्यू अगर 0 डालते हो तो ये हो जाएगा tan 0, n की वैल्यू 1 डालो तो हो जाएगा tan पाई का मतलब tan 180, tan 180। n की वैल्यू आप 2 डालो मतलब 2 पाई का मतलब 360, तो tan 360। आगे tan n की वैल्यू आप 3 डाल दो तो 3 पाई हो जाएगा 540, तो n 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई सब पे tan क्या वैल्यू देगा 0। तो यहाँ पे अब हमने इस ग्राफ से इसकी 4 बातें सीखी कि एक ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी है पाई की या 180 डिग्री की। ये इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसकी जो रेंज है वो -∞ से इन्फिनिटी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू -∞ है। और ये tan 0 कब होता है n π/2 पे, और tan नॉट डिफाइंड किस पे हो रहा है, ये इन पे, किस पे tan नॉट डिफाइंड कहां पे हो रहा है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। tan की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे नॉट देखो इसी पे नॉट डिफाइंड है ना, तो ये भी आप एक लिख सकते हो कि tan 2n+1 π/2, मतलब 2n+1 π/2 इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब 90 270 इन सब पे tan हमारा क्या वैल्यू देगा, या वो वैल्यू देगा +∞ या -∞। तो tan 2n+1 π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी या -∞। तो ये 5 बातें हमने इस ग्राफ से सीखी हैं। तो ये अब हमारा थर्ड हो गया tan x। चलिए देखिए नेक्स्ट बेटा, फोर्थ फंक्शन इज y इक्वल्स टू cot x। अब अगेन मैंने इसका टेबल बनाया हुआ है, बट इसके टेबल में मैंने कुछ वैल्यूज अभी छोड़ दी हैं। सबसे पहली वैल्यू ये छोड़ी है, दैट इज cot 0। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, cot 0 जो है वो हमें पता है वो नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे ये जो नॉट डिफाइंड होती है ना tan और cot की वैल्यूज, ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी, तो वो +∞ भी हो सकती हैं और -∞ भी हो सकती हैं। तो उसके लिए ही हम अगर देखते हैं cot 0 डिग्री, अब 0 डिग्री +0 और एक है cot 0 -0, है ना, तो 0 प्लस समथिंग, पहली बात तो चेंज नहीं होगा, तो ये cot 0 ही रहेगा दोनों में। अब ये तो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाती है फोर्थ -θ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और cot 0 जो है, अब cot 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये +∞ और ये -∞। तो ध्यान रखना ये, तो ये चीज जो है ये 2 वैल्यूज देगा। अगर 0 डिग्री माइनस समथिंग, मतलब 0 डिग्री से लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ कुछ भी एक छोटी सी वैल्यू ले लो, चलो 0 डिग्री -0 अगर एक ले लो और एक 0 डिग्री +0 डिग्री, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ क्या आ जाएगी, इसको हम लेंगे दिस इज इन्फिनिटी और ये चीज़ क्या हो जाएगी -∞। 0 -0 इज -∞ एंड 0 + 0 इज इन्फिनिटी। इसी तरह 180 पे भी, अब आप 180 का देखो चलो, तो cot 180 -0 और एक लो cot 180 +0। पहले तो चेंज नहीं होगा, ये तो cot 0 ही हो जाएगा दोनों में। अब आपने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है। 180 -0, 180 माइनस, तो 180 माइनस ये प्रीवियस पिछले क्वाड्रेंट में वहाँ नेगेटिव होता है, 180 प्लस में ये चीज़ पॉजिटिव होती है। अब ये आ गया -∞ और ये हो गया +∞। तो इसलिए अब इसको आप ऐसे याद करोगे कि 180 -0 पे, 180 -0 पे ये चीज़ -∞ एंड 180 +0 डिग्री पे ये चीज़ क्या हो जाएगी +∞। ठीक है, और एक मैंने वैल्यू यहाँ पे -180 की रखी हुई है, cot -180।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस 180। अब वही दो बातें हो जाएगी, यही सेम दो बातें बनेंगी, तो ये दो बातों में बाहर माइनस है तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये साइन रिवर्स हो जाएंगे। क्यों, ये देखो ना, माइनस कॉट 180 माइनस 0। अब कॉट 180 माइनस 0 आपने ऑलरेडी माइनस इन्फिनिटी निकाली हुई है, तो माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट 180 प्लस 0। 180 प्लस 0 पे ये वैल्यू है इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यहाँ दो वैल्यूज जो हमारी आ गई वो क्या दो वैल्यूज आई हैं, माइनस कॉट 180, ये ऐसे लिख लो 180 डिग्री माइनस 0, और बाहर नेगेटिव है ना, बाहर नेगेटिव है, तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये माइनस 180 प्लस 0, तो ये आपकी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस 180 प्लस 0 इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने टेबल बना ली। बाकी वैल्यूज तो हमारी नॉर्मली जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालनी है। अब बात है मेन इसकी प्लॉटिंग की, तो इसकी प्लॉटिंग करते हैं। चलिए, प्लॉटिंग के लिए 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270। पीछे -30, -60, -90, -120, -150, -180। बीच में हमने एक वैल्यू 45 निकाली हुई है, ये रही 45। एक हमने बीच में वैल्यू 135 ली हुई है, दिस इज 135। एक हमने बीच में वैल्यू 225 ली हुई है, यहाँ पे 225 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू बीच में ली हुई है -45, जो कि इधर आएगा -45, और एक हमने -135 लिया है जो कि इधर होता है -135। ठीक है, वैल्यूज़ वही हैं, वैल्यूज़ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम तो कुछ नहीं, एक तो यहाँ 1 है, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 है, और यहाँ पे -1, और ये हमारा -2। और एक हमें यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक वैल्यू और होती है हमारी 1/√3। 1/√3 की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी 0.58, तो 1/√3 इज 0.58, और √3 इज 1.73। तो ये रहा हमारा √3, और यहाँ पे होगा -√3, वही 1.73, और एक है 0.58, 1/√3, 0.58 लगभग यहाँ पे ना, तो 1/√3, और ये रहा हमारा -1/√3। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने प्लॉट, अब प्लस प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं कि एक 0 माइनस पे 0, अच्छा ये अब इसमें ना जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है ना, यहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देना। तो एक इन्फिनिटी तो 0 पे है, अगला इन्फिनिटी आ रहा है हमारा 270 पे, नहीं इन्फिनिटी कहाँ आ रहा है अगला, सॉरी 180 पे, और 180 के बाद और एक -180 पे, ये रहा। तो एक तो ये इमेजिनरी लाइन ही हो गई हमारी, इसको मैंने इमेजिनरी कर दिया। ठीक है, ये इमेजिनरी हो गई। अगली इमेजिनरी कहाँ पे है, 180 पे, और एक इमेजिनरी है -180 पे। ठीक, ये इमेजिनरी लाइन्स हो गई। अब प्लॉट करते हैं 0 प्लस, इधर चलते हैं, ये अभी ये चीज मैं इसको अभी मीन टाइम छोड़ रहा हूं। 0 प्लस 0 इज इन्फिनिटी, 0 प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है ये ऊपर, और माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर 30 पे √3 होता है हमारा, ये रहा। 45 पे 1, 60 पे 1/√3, 90 पे 0, 120 पे -1/√3, 135 पे -1, 150 पे आप देखते जाओ यहाँ पे -√3, और 180 के लेफ्ट हैंड साइड -इन्फिनिटी, ये रही -इन्फिनिटी। तो ये चीज़ यहाँ पे उसी की तरह टैन की तरह ही आएगी, ये ऐसे आएगा, ऐसे 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 करते चलते समझे। ये थोड़ा सा वेव आनी थी यहाँ पे, ये 60 पे ये ऐसे आ जाएगा, ये 1 ऐसे थोड़ी सी वेव बना के,
ये फ्री हैंड होता है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब 180 प्लस ज़ीरो, 180 प्लस ज़ीरो वही इन्फिनिटी है ऊपर, ऐसे आएगा। फिर 210 पे √3 यहाँ आ गई, मतलब ऐसे ही चलेगा। फिर 225 पे 1, 240 पे 1/√3, 270 पे 0। तो ये ऐसे ये यहाँ से ऐसे आ गया ना, ये ऐसे फ्री हैंड बनाना है बस। और ये यहाँ से कहीं आगे ऐसे निकल जाएगी। अब इसके पीछे आ जाओ लेफ्ट साइड। तो हमारा हमने क्या पढ़ा था, 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ नीचे से स्टार्ट होगी कहीं ऐसे। और उसके बाद हमने सबसे पहले चलो -30 पे -√3 ये रहा, -45 पे -1, -60 पे -1/√3। बस आप उधर वैल्यूज़ को देखते जाओ। -90 पे 0, -120 पे 1/√3, -135 पे 1, -50 पे √3 और 180 पे फिर इन्फिनिटी पॉजिटिव। ये देखो 180 माइनस 0, 180 माइनस 0 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ नेगेटिव साइड से ये चीज़ ऐसे, वही वेव है। और ये इमेजिनरी लाइंस को कभी भी टच नहीं करता। तो ये हमारा किसका ग्राफ बना, y = cot x का ग्राफ, ठीक है। समझ आई बात। इसको हमें, ये हमने cot x, बिल्कुल tan x का जो था ना, tan x ऐसे था, अगर आपने नोटिस किया हो कि tan x ऐसे था, और ये cot x जो है ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। वो y = tan x और एक y = cot x ऑपोजिट हो जाते हैं, ऐसे जैसे मिरर इमेज हो जाती है ना, वैसे मिरर इमेज है। अब बात होती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, बात है इसकी पीरियोडिसिटी की, कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। देखने पे लग रहा है बिल्कुल, देखो सेम बन रहा है ऐसे कैसे, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 180, 0 से 180, वही अगेन 0 से 180, 0 से पाई। तो मैं अभी ये चीज़ हटा रहा हूँ, ये आप बस ड्रॉ करना बट पूरा कर लेना, ये मैं अभी हटा रहा हूँ। यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई और 180 डिग्री। इसकी पीरियोडिसिटी 180 डिग्री की है। दूसरी इसका डोमेन रेंज, बात करते हैं इसके डोमेन की। यहाँ पे सारी रियल वैल्यूज डाल सकते हो, बट क्या नहीं डाल सकते यहाँ पे, मतलब किस पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। मैं आपको एक वैसे भी एक तरीका बताता हूँ, जैसे उसका बताया था। cot x होता है हमारा, cot x इज cos x अपॉन sin x, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब साइन कहाँ पे 0 नहीं होता, मतलब यार आप पहले ये देखो, साइन x इज नॉट इक्वल टू 0 n पाई पे था, यह जनरल सोल्यूशन था। साइन n पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो साइन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये साइन x एज इट इज नॉट इक्वल टू साइन n पाई। तो साइन से साइन हट गया, तो x इज नॉट इक्वल टू n पाई। मतलब x जो है n पाई नहीं हो सकता। n पाई का मतलब है यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3 डालनी है। तो n की वैल्यू अगर 0 लेते हो तो x इज नॉट, यहाँ से क्या आया, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू पाई, x इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। मतलब x 0 नहीं हो सकता। बिल्कुल देखो 0 पे ये क्या था, 0 पे ये चीज़ हमारी थी प्लस माइनस इन्फिनिटी। x 1 पाई नहीं हो सकता, क्यों, पाई देख लो, पाई ये होता है, पाई पे ये चीज़ क्या थी हमारी, प्लस माइनस इन्फिनिटी। आगे x 2 पाई, 360 डिग्री सॉल्व करते तो वहाँ भी प्लस माइनस इन्फिनिटी। 3 पाई होता है 540, उस पर भी हमारा यही चीज़ आएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो r इक्वल्स टू n पाई, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट हमारे पाई के मल्टीपल्स, पाई 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सब पे कॉट क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए R में से हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। ये इसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। और बात होती है इसकी रेंज की। रेंज क्या होता है, रेंज इज आउटपुट, क्या रिजल्ट दे रहा है,
सब कुछ दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको y की टर्म्स में भी लिख सकते हो, y ये कि y इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है, तो ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज। अब एक बात है कि कॉट हमारा कहाँ कहाँ पे जीरो हो जाता है। जैसे हमने टैन का भी करा था ना, ऐसे कॉट का भी होता है। कॉट कहाँ जीरो होता है, देखो 90 पे जीरो हो रहा है, 270 पे जीरो हो रहा है, तो ये कॉट 2n+1 π/2 पे जीरो हो जाता है। ये एक जनरल सोल्यूशन हो गया। टू कॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब कॉट π/2, कॉट 3 π/2, कॉट 5 π/2, कॉट 7 π/2, इन सब पे ये कॉट क्या है हमारा जीरो हो जाता है। तो ये कॉट की प्रॉपर्टी है। और कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, कॉट कहाँ नॉट डिफाइंड है, जिस पे ये n पाई पे ही ना, कॉस n पाई पे कॉट क्या वैल्यू दे रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, या कह दो कि कॉट n पाई पे नॉट डिफाइंड है। टैन का उल्टा हो गया, टैन इस पे जीरो था, टैन इस पे नॉट डिफाइंड था। ध्यान देना, अगर आप प्रीवियसली जब आप इसको एक प्रॉपरली एक एक शीट पे करोगे ना, तो आप समझोगे बात को। जब आपने टैन का देखा था तो टैन इस पे क्या था, जीरो था, टैन n पाई पे जीरो था, और 2n+1 π/2 पे नॉट डिफाइंड था। कॉट इस पे जीरो है और कॉट n पाई पे क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी है। ये बात समझ आ गई। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू कॉट x का। चलिए अब दो रह गए हमारे, कोसिकेंट एंड सीकेंट x। जी बेटा, फिफ्थ फंक्शन इज y इक्वल्स टू कोसिकेंट x। अगेन ये मैंने 0 से 360 और फिर कुछ नेगेटिव साइड्स की वैल्यूज निकाल दी हैं। अब आपको ये वैल्यूज तो निकालनी आती हैं, आपको एज इट इज आप एक बार क्या करना है, ये वैल्यूज को खुद अपने निकालना एक एक करके। मैंने यहाँ तो निकाल दी हैं, बट आप इसको खुद एक बार पहले सारी वैल्यूज को, ये जितनी भी वैल्यूज हैं निकालना, तभी आपको क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है, अब वैल्यूज तो निकल गई हैं। अब ये वो जीरो प्लस वाला, और एक जैसे देखो जीरो है, एक तो था कोसिकेंट 0 डिग्री। अब कोसेक जीरो ना वैसे हमारा इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड है ना, कोसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो फिर हम वही लॉजिक लगाते हैं, 0+0 एंड कोसेक 0-0। जीरो पे चेंज तो होना नहीं, उसने कोसेक 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी कोसेक 0। अब ये +0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, -0 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो इसलिए ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। देखो 0+0 इज इन्फिनिटी एंड 0-0 इज माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह 180 पे भी, क्योंकि कोसिकेंट 180+0 या कोसिकेंट 180-0, तो 180+0 या 180-0, 180 पे चेंज तो इसने होना नहीं, ये कोसेक 0 बन जाएगा, यहाँ भी कोसेक 0। अब ये 180+, ये हम कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट ले लेंगे तो नेगेटिव, और 180- ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी। इसलिए देखो 180 प्लस में माइनस इन्फिनिटी और 180 माइनस में इन्फिनिटी। तो इसके इसी तरह हमने बाकी सारी वैल्यूज भी निकाल लेनी है। ये बात समझ आ गई आपको, वैल्यूज कैसे निकालनी है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये एक एक वैल्यू आप खुद निकालना बेटा, उसी से ही आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप पहले वैल्यूज निकालना। अच्छा, अब उसके बाद एक वैल्यू में ये चीज है कि भाई 2 तो हमारा 2 है, 2/√3, 2/√3 इज अप्रोक्सीमेटली हमारा 2/√3 होता है 1.15। तो 2/√3 इज 1.15। इसी को यूज करके हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए 0, पहले 30, 60, 90, 120, 150, इसमें सारे 30 के गैप पे हैं, 150 और 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, -30, -60, -90, -120, -150 एंड -180। ये x हो गया, x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अच्छा जी, अब 1, 2, -1, -2,
और हमें एक वैल्यू क्या चाहिए 2/√3 विच इज़ 1.15, तो लगभग वो यहीं पे ही होगी ना 1.15, या उसको आप 2/√3 भी लिख दो, कोई बात नहीं, 2/√3 और यहाँ पे -2/√3। ठीक है जी, वैल्यूज़ हो गई अब सारी। तो सबसे पहले 0 + 0, ये रहा 0 + 0, तो यही 0 + 0 पे वो है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाली बात तो आपको पता है ना, वो ऐसे ही ऊपर से ही आएगी कहीं ना कहीं, मतलब वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, बस उसके साथ साथ ऐसे चलते हुए कर्व के फॉर्म में आएगा नीचे। बट 30 पे कितना है 2, चलो अभी वो छोड़ो, 30 पे 2 आ गया, 60 पे ये रहा, 90 पे 1, 120 पे 2/√3 फिर से ऊपर ऐसे ये कर्व, और 150 पे 2, और 180 पे, अब 180 माइनस और 180 प्लस, तो ये इमेजनरी है 180 ना, जहाँ इन्फिनिटी होता है वो एक इमेजनरी एक्सिस बना देते हैं हम। 180 पे भी एक्चुअल पे हमें यहाँ भी बनाना चाहिए, क्योंकि जीरो पे भी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है ना। ठीक है, तो ये हमने कहाँ कहाँ बना दिया, जीरो पे वैसे हमें जीरो पे बनाया, 180 पे, और आगे अगर देखो तो 360 पे भी है, 360 पे भी, और -180 पे भी ये चीज़ क्या है इमेजिनरी एक्सिस बनेगा। अब क्या हुआ कि फिर से अगर बता देता हूँ, ये यहाँ पे 2 था, यहाँ 2/√3, यहाँ 1, यहाँ 2/√3, फिर से यहाँ पे 2, और 180 माइनस में फिर से पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब कहीं ऊपर, तो ये ऐसे एक यू सा आ गया हमारा यहाँ पे। ऐसे ये यू आ गया। ठीक है, आगे चलो, 180 प्लस इज -इन्फिनिटी, यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा, 210 पे -2, 240 पे -2/√3, 270 पे -1, 300 पे -2/√3, 330 पे -2, और 360 माइनस थीटा -इन्फिनिटी, तो यही यहाँ का u आ गया एक। ठीक है जी, और चलते हैं अब इधर, तो नहीं इधर इस साइड बनाते हैं। 0 माइनस मतलब 0 से पहले -इन्फिनिटी नीचे है, -30 पे -2, -60 पे -2/√3, -90 पे -1, -120 पे -2/√3, -150 पे -2, और 180 -0 पे -इन्फिनिटी, तो वो फिर यहाँ भी एक ये u आ गया। तो ये जो हमारा ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना, कोसीकेंट x का ग्राफ। अब बात होती है इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें पहली प्रॉपर्टी तो यही है, ठीक है, कि हमारी सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी जो है, कि यहीं लिख देते हैं हमें, कि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियोडिसिटी ऑफ कितनी, आप देखो कहाँ ये रिपीट हो रहा है। अब 0 से जितना है इतना ये आगे रिपीट हो रहा है, नहीं, रिपीट होने का मतलब है एज इट इज सेम। ये पता है कहाँ एज इट इज सेम बन रहा है, यहां से लेके यहां तक। अब आगे भी ये ऐसे ही होगा, 0 से 360, अब आगे 360 से 720 जब बनेगा, ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर आगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक इतना पोर्शन रिपीट हो रहा है, फिर आगे ऐसे बनेगा। तो ये चीज कहां रिपीट हुई, 0 से 360 में, तो इसकी पीरियोडिसिटी है 2 पाई की। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसकी डोमेन क्या है, सब कुछ पुट कर सकते हो, सारे रियल वैल्यूज पुट कर सकते हो, बट क्या नहीं पुट कर पा रहे, मतलब कहाँ कहाँ ये नॉट डिफाइंड है। 0 पे, 180 पे, 360 पे, 0, 180, 360 पे नॉट डिफाइंड है। तो इसका डोमेन निकालने का तरीका वैसे ही बताता हूँ जैसे उसमें बताया था मैंने आपका tan और cot में। कोसीकेंट x इज 1/sin x,
कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin x है, दैट मीन्स sin x इज नॉट इक्वल टू 0। अब sin x 0 नहीं हो सकता, तो sin x इज नॉट इक्वल टू साइन n पाई। ये आपको मैंने बताया था, 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 होता है n पाई पे, मतलब n पाई का मतलब होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 सब पे। तो यहाँ से आ गया x इज नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब x यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, x n पाई नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, x पाई नहीं हो सकता, 2 पाई नहीं हो सकता, 3 पाई नहीं हो सकता, 4 पाई नहीं हो सकता, x कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। देखो 0 पे भी नॉट डिफाइंड, पाई पे भी नॉट डिफाइंड, 2 पाई पे भी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इमेजिनरी लाइन बन रही है, तो r माइनस n पाई ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये डोमेन तो बात समझ आ गई। और थर्ड होता है इसकी रेंज। रेंज होती है y की वैल्यूज। यहाँ y की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं आपको एक चीज ना, एक लाइन बना के दिखा रहा हूं, ये देखो, अब ये हटा देते हैं, ये अब इसका काम खत्म डोमेन वाले पोर्शन का। ये तो 1 -1 और 1 के बीच में तो ग्राफ का कोई ये इतने में देखो ग्राफ आ ही नहीं रहा। ग्राफ या तो 1 से ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है या -1 से नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। y की वैल्यूज को देखो ना, ये y एक्सिस को देखो, तो 1 से ऊपर जा रहा है ग्राफ, या तो जैसे ये u आया, ये ऊपर से आया 1 को टच करते ही निकल गया, यहाँ ये नीचे से आया -1 को टच करते ही निकल गया, यहाँ से आया -1 को टच करते ही निकल गया। तो दैट मीन्स ये 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है, तो इसकी रेंज जो है -इन्फिनिटी। अच्छा ये देखो, ये ना ऐसे एक तरह से नंबर लाइन पे देखो, ये -1 है और ये 1 है, 1 के इधर है, राइट हैंड साइड है ये सिर्फ, और -1 के लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये क्या इसकी डोमेन, इसकी रेंज बनी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो 1 से इन्फिनिटी ये ऊपर ही है ना 1 के, तो ये 1 के देखो सारा ग्राफ ऊपर चल रहा है, और -1 के कहाँ चल रहा है, नीचे चल रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से -1, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो इसमें 3 बातें हमने समझी। यहाँ 3 बातें समझनी है कि इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई की है, इसकी डोमेन जो है सारी रियल वैल्यूज में से n पाई हटा दोगे, और जो इसकी रेंज है वो -इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये इतने पोर्शन में ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता कि कहाँ कितने में, -1 से लेके 1 तक, ये जो इतनी स्ट्रिप है इस स्ट्रिप में नहीं एग्जिस्ट करता। या तो इससे ऊपर जाएगा 1 से, या तो ऊपर है या -1 के नीचे है, बाकी ये ऐसे u सा बनता है। ये बात समझ आ गई। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, कोसिकेंट एक्स का। और अब हम नेक्स्ट बनाएंगे सीकेंट एक्स का। लगभग इससे सेम ही है, इससे थोड़ा आसपास ही है, आगे पीछे ही है। चलिए देखिए, नेक्स्ट इज सीकेंट एक्स। बेटा फाइनल लास्ट 6th फंक्शन है y इक्वल्स टू सेक एक्स, सीकेंट एक्स। तो फिर वही टेबल इसका मैंने ऑलरेडी आपको बना के दे दिया, आपको ये वैल्यूज खुद एक एक करके निकालनी है। जैसे सबसे पहले सेक 0 की बात करते हैं। सीकेंट 0 कितना होता है, 1, ये तो पता ही है। सीकेंट 32/√3, सीकेंट 62। अब सीकेंट 90 जो है, सेक 90 पे क्या हो जाता है, सेक 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड का मतलब है या तो वो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। तो इसीलिए आपको एक बार 90 -0 करके निकालना है, और एक बार सीकेंट का 90 + 0 करके निकालना है। ठीक है, 90 -0 90 + 0, वो देखो निकाला हुआ है। 90 -0 इन्फिनिटी, 90 + 0 माइनस इन्फिनिटी, ये चीज। फिर सीकेंट का आगे चलोगे तो 90 के बाद 120 पे, फिर 120 के बाद 150 निकाला, 180 निकाला, 210 निकाला, 240 निकाला, 270 पे फिर आपका क्या हो रहा होगा, नॉट डिफाइंड। अब सीकेंट 270 पे नॉट डिफाइंड होगा, तो इसलिए फिर वो एक बार -0 एक बार +0, फिर 300 330 360, फिर लेफ्ट हैंड साइड -30 -60, -90 पे अगेन नॉट डिफाइंड हो रहा होगा, तो एक बार -90 -0 -90 +0 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज तो आपको निकालनी आती हैं, तो इसलिए एक बार आप ये सारी वैल्यूज पहले निकालना, फिर नहीं समझ आएगा। अगर वैल्यूज भी नहीं निकालनी आ रही होंगी तो बताना, वो तो फिर पहले प्रीवियस वीडियो वाला ही कॉन्सेप्ट है सारा। बट ये वैल्यूज पहले आप खुद एक एक करके निकालना, तभी ये चीज समझ आएगी। मेरी वैल्यूज को मैंने तो निकाली हुई है ऑलरेडी, आप इसी को कॉपी मत कर देना। ये वैल्यूज इतनी याद थोड़ी करोगे, ये एक एक वैल्यू आपको निकालनी है।
एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब 6 नंबर में आपको ये सारी वैल्यूज को क्या करना है, निकालना है एक एक करके। हाँ, पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिखानी, बट ये वैल्यूज आपको निकाल के, रफ में निकाल के यहाँ पे वैल्यूज डाल देनी है। बट याद नहीं हो सकती, कहीं आप सोच रहे हो कि इतनी वैल्यूज को याद कर लोगे, ये निकाली ही जाएंगी। ठीक है जी। अब मेन है इनकी प्लॉटिंग। चलिए अब इनकी प्लॉटिंग करनी है, तो सबसे पहले देखो 30-30 का गैप है, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360 एक्स एक्सेस है ये। ठीक है जी। और इधर चलते हैं -30, -60, -90, -120, -150 एंड -180। ये x डैश ले लो। अच्छा ये y है, ये y डैश। मैक्सिमम ये यहाँ पे हमने ले लिए, यहाँ पे एक ले लेते हैं, सॉरी ये ऐसे आएगा हमारा 1, 2, -1, -2, और इसके साथ हमें क्या लेना है, 2/√3। 2/√3 इज 1.15, ये तो मैंने बताया, तो 1.15 लगभग यहीं पे ये 2/√3, और ये आ जाएगा -2/√3। ठीक है जी। अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले बेस्ट होता है कि आप देख लो ये नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है, एक 90 पे, एक 270 पे, एक -90 पे। जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है ना, वहाँ पे तो आप इमेजिनरी लाइन बना दो। तो मतलब एक 90 पे इमेजिनरी बन जाएगी, एक मेरी 270 पे इमेजिनरी बन जाएगी, और एक मेरी -90 पे इमेजिनरी लाइन बन जाएगी। अब प्लॉटिंग करते हैं। सेक 0 पे ये वैल्यू है 1। ठीक है जी। आगे 30 पे ये है 2/√3, ये भी डन। 60 पे ये चीज़ है 2, ये लो जी, ये भी डन। 90 माइनस पे इन्फिनिटी, यहाँ कहीं ऊपर। ठीक है, तो अभी इतना तो समझ आ ही गया, आगे उसको कंप्लीट कर लेंगे, कंटिन्यूस बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको इधर पहले बना लें, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने ये यहाँ तक ले ली, और अब ये वैल्यूज़ पहले देख लो। अब आप -30 की, -30 पे था 2/√3, -60 पे है 2, -30 और -60, और -90 -0, -90 पे भी ये क्या, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। तो ये एक्चुअल में ये पूरा एक U आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था ना, जैसे कोसिकेंट के जैसा ही है, सेम उसके जैसा है, बस शिफ्ट हुआ हुआ है ये। अच्छा चलो, ये हो गई वैल्यूज। अब है यहाँ से वापस आ जाओ, 90 + 0, 90 + 0 पे -इन्फिनिटी नीचे, 120 पे -2 ये रहा भाई, 150 पे -2/√3, 180 पे -1, 210 पे -2/√3, और 240 पे -2, और 270 -0, 270 -0 पे -इन्फिनिटी। तो ये चीज़ आपका ऐसे आ जाएगा। आ गया यहाँ तक 270 + 0। अब आगे आ जाओ, +इन्फिनिटी इधर ये रहा, 300 पे 2 ये रहा, 330 पे 2/√3, और 360 पे 1। अभी ये वैसे आगे 360 से आगे बनाया नहीं हमने, 360 से आगे बनाते तो ये ऐसे ऊपर को चला जाता, ऊपर को। ठीक है जी, इधर बना लेते हैं। अभी ये वैल्यूज भी यहाँ तक तो 360 तक हो गई, ये रह गई -90 + 0, -90 + 0, तो वो -इन्फिनिटी यहाँ नीचे है। अच्छा, -120 पे -2, फिर -150 पे -2/√3, और यहाँ पे -1। तो ये भी ग्राफ ऐसे आके, अभी वैसे अगर मैं और आगे निकालता, इसके आगे वैसे -180 में 30 ऐड करो तो -210, -240, -270, ये ऐसे हो जाता। ये यहाँ पे ये आ जाती 240 पे, ये वैल्यू आ जाती -2, और ये एक इमेजिनरी यहाँ पे बन के, और ये ऐसे बन जाता ये चीज़। तो ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, सीकेंट एक्स का ग्राफ। समझ आ गया। देखो ग्राफ से ही मैंने आगे की वैल्यूज बता दी। अब मुझे पता है ये वैल्यू है -2/√3,
ये वैल्यू -2 और ये वैल्यू -∞। देखो ग्राफ की हेल्प से हम वैल्यूज भी आगे की बता सकते हैं, ठीक है ना। किसी की अब मुझे कोई वैल्यू पूछे, ये ग्राफ में एक बार बना लूं, आगे की कोई वैल्यूज बनानी हो तो मैं इस ग्राफ की हेल्प से ही बता सकता हूं। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब मुझे इसका क्या बताना है, वही इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले इसकी पीरियोडिसिटी की ही बात करते हैं। तो ये अब मुझे बताओ कहां से कहां तक रिपीट हो रहा है। देखो ये पूरा एक है, फिर ऐसे ही आगे चल रहा है। तो जो आप देखो ये यहां से लेके यहां तक है कितना, ये पूरा 360 है, क्योंकि -270 इधर है और 90 इधर है, तो टोटल ये कितना हो गया, 360 हो गया। ऐसे 360। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी क्या है, अगर हम यहां भी इसका लिख देते हैं फर्स्ट, वही इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियोडिसिटी ऑफ 2 पाई या 360 डिग्री की, 360 डिग्री की। तो ये सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हैं सबकी, बट पीरियोडिसिटी अलग अलग होती है। तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, 2 पाई की। दूसरा बात आती है इसकी डोमेन की। डोमेन का मतलब है यहां क्या क्या पुट कर पा रहे हो, सारे रियल पुट कर पा रहे हो, सिर्फ 90 270 यही पुट नहीं कर पा रहे। इसको निकालने का मैंने आपको तरीका देखो, सीकेंट एक्स को हम 1/cos x लिख सकते हैं। दैट मीन्स cos x इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 कहां होता था, cos ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। देखो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 का मतलब होता था π/2, 3π/2, 5π/2। देखो 3π/2 होता है 90, 3π/2 होता है 270, 5π/2 आगे होगा। तो इन सब पे cos नॉट डिफाइंड है, मतलब इन सब पे क्या बनेगा, इमेजिनरी लाइन बनेगी। तो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, मतलब x 2n+1 π/2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी का मतलब होता है रियल, रियल -2n+1 π/2। r में से, पूरे रियल में से ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हटा दो, तो ये किसकी डोमेन आ जाती है, हमारी सीकेंट एक्स की। और बात आती है इसकी रेंज की। अब इसकी भी रेंज क्या है, देखो ये 1 और -1, 1 के ऊपर है और -1 से नीचे है, उसके इन बिटवीन बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ये। तो ये भी यही हुआ कि -∞ से -1, देखो -∞ से -1, फिर यूनियन 1 से आगे कहां चला ये, जिसमें 1 इंक्लूडेड है, 1 से इन्फिनिटी। तो ये 3 चीजें इसकी आ जाती हैं, पीरियोडिसिटी, डोमेन एंड रेंज। तो यहां पे अब आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनके ग्राफ्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको ये एक एक ग्राफ को प्रॉपरली अच्छे से बनाना है विद देयर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैं आपको ये चीज़ फिर आपको बताऊं कि सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो होगा, आपने पहले वो फंक्शन लिखना है, उस फंक्शन के बाद उसका टेबल बनाना है जिसको हम वैल्यू टेबल कहते हैं। और उस वैल्यू टेबल में जितनी ज़्यादा वैल्यूज आप निकालोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा आएगी। फिर वो वैल्यू टेबल बनाने के बाद आप उसकी पीरियोडिसिटी चेक करना, पीरियोडिसिटी मतलब कितने इंटरवल्स में वो रिपीट हो रहा है, फिर उसकी डोमेन और फिर उसकी रेंज। और इस डोमेन रेंज निकालने का ये मैंने आपको एक छोटा सा थोड़ा सा तरीका भी बता दिया है कि कैसे निकालना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कब नॉट डिफाइंड है, कब डिफाइंड नहीं, किस पे डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड नहीं है। और कोई थोड़े बहुत मैंने आपको एक जनरल सॉल्यूशंस भी बताए थे। वो जनरल सॉल्यूशन मेनली आपको मैंने एक साइन का बताया है, एक कॉस में बताया था, टैन में बताया है और कॉट में बताया है। जो उसके जनरल सॉल्यूशन है वो भी पता होने चाहिए, उन्हीं से ये आगे इनकी डोमेन रेंज बता पाओगे। क्योंकि साइन कॉस ये मेन फंक्शन होते हैं साइन कॉस, बाकी टैन कॉट कॉसेक सेक तो उनसे क्या है डिराइव करे गए हैं, वो तो उन्हीं की हेल्प से बने हैं, साइन कॉस की हेल्प से। तो इसीलिए मेन हमारा साइन कॉस है, बाकी टैन कॉट कॉसेक सेक तो उन्हीं की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो इन सबको अच्छे से बनाओ कर लिख लोगे, फिर उसके बेसिस पे आप ग्राफ बनाना, और ग्राफ का एक हल्का सा ओवरव्यू भी आपके पास होना चाहिए।
चाहिए बेसिकली कि ग्राफ्स होते कैसे हैं। हल्का फुल्का आपको होने का मतलब, आपको ग्राफ का ना ओवरव्यू से कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि ग्राफ का आपको आइडिया ऐसे होना चाहिए कि भाई साइन है तो साइन की वेव बनती है, साइन वेव है, कॉस भी वेव बनती है, बट वो कहाँ बनती है, कहाँ से स्टार्ट होनी है, तो वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे होती है ना ये। अच्छा, टैन का हमने कुछ किया था तो टैन का ऐसे किया था, ये हमारे टैन के ग्राफ्स थे ऐसे, ठीक है, ये टैन के हो गए। कॉट का मैंने बताया था, इसका ये रिवर्स हो जाता है कॉट का। अब आपने कोसिकेंट और सेक का करा तो वो ऐसे यू बन रहे हैं। तो आपके ना हल्के हल्के आपको माइंड में ओवरव्यू होना चाहिए कि ये साइन वेव, कॉस वेव, ये टैन का ऐसे, कॉट का ऐसे, फिर सेक और कॉसेक का ऐसे, फिर होने कहाँ पे, वो वैल्यूज की हेल्प से आप बना लोगे उसको सारा। मेन ये तो समझ आ गया ना, ये वेव्स हैं, ये आपके ऐसे ऐसे आएंगे, ये कॉट का ऐसे हो जाता है, ये कॉसेक और सेक ऐसे यू बनते हैं। अब इसका थोड़ा बहुत अगर ओवरव्यू होगा ना तो बनाने में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये अच्छे से एक एक समझना, एक एक को प्रॉपरली बनाना। फिर जो नहीं समझ आएगा वो आप मुझसे पर्सनली पूछो, या मैं आपको जैसा भी है आपको एक क्लास भी अरेंज, इसके ऊपर एक लाइव क्लास भी रखूंगा मैं ग्राफ्स के ऊपर, तो उसके फिर आपको जो डाउट्स होंगे वो सारे आप उस लाइव क्लास में पूछना। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच।